अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो लोग अभी इंडिया से सऊदी का सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि एंट्री बैन को लेकर एक नई अपडेट दी गई है। यानी अगर कोई भी सफ़र करना चाहते हो सऊदी अरब से, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर आप इंडिया से भी सफ़र करते हो तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर आप अभी सफ़र कर रहे हो तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ अगर आप गलती करते हो तो आपको क्या दिक्कत होगी। यानी अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़रूरी अपडेट दी गई है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि एक नई अपडेट अभी ओमिक्रॉन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और एक अपडेट अभी घरेलू वर्कर को लेकर है, और इसके साथ दुबई, सऊदी और कितने देशों तक अभी तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। और भी कुछ रिलेटेड अपडेट है, वो अपडेट भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पहली अपडेट फ्लाइट को लेकर है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब का सफर कर रहे हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सफर ही कर रहे हो तो आपको जितने भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। और उसके साथ मास्क, सैनिटाइजर है, ये सारा यूज करना भी जरूरी है। हम आपको बता दें कि अगर आप सफर ही कर रहे हो तो आप जो है सतर्कता के साथ ही सफर करें, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन काफी कंट्रियों में पहुंच चुका है और यहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि अभी तक बैन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है कि इंडिया को अभी बैन किया गया है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि जल्द कुछ नया अपडेट दिया जाए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा कंट्रियों में अभी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। इंडिया में अभी ओमिक्रॉन पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, आगे इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन को लेकर क्या अपडेट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक सऊदी अरब, दुबई में भी ओमिक्रॉन के केस देखने को मिल चुके हैं। मतलब यहाँ पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर क्या नई अपडेट है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, यानी बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा साझा एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि ट्रैवल हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अनुसार ओमिक्रॉन के 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने यूएई की सफर की थी, जिसने लगभग 8 दिन मतलब दुबई में सफर किया था। और एक जो है 66 वर्षीय व्यक्ति था। इसके साथ ये कहा गया है कि 20 नवंबर को ये भारत आया था और इसे अभी नए कोरोना पॉजिटिव में शामिल कर लिया गया। मतलब अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ओमिक्रॉन के 2 मामले इंडिया में देखने को मिले हैं। दोनों व्यक्ति की उम्र 66 और 46 वर्ष है। यह मामला जो बताया गया है, यह मामला जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा पता लगाने के बाद में बताया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आप सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं और सख्ती से रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। यानी अगर आप इंडिया में भी हो तो आप जो है सावधान रहिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन काफी ज्यादा कंट्रियों में पहुंच चुका है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में डबल कोरोना वायरस के केस देखने को मिले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि अभी तक वायरस के नए स्वरूप की वजह से जापान सहित कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध कड़ा कर दिया है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 22 नवंबर को अमेरिका पहुंचे शख्स के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। ओमिक्रॉन के बारे में अगर पूरी तरह से बात करें तो सऊदी अरब, इसके साथ दुबई और इंडिया में भी 2 नए केस देखने को मिले हैं। और अभी तक टोटल 30 कंट्री तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और टोटल 373 केस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगली अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिक द्वारा अभी एक स्पष्टीकरण दिया गया है। मतलब पूरी तरह से बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका का
अगर आप उपयोग कर रहे हो तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो रक्त का थक्का है वो जमने को लेकर है, इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, मतलब पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लेते हो तो वहाँ पर हो सकता है कि रक्त का थक्का जम जाए। दोस्तों अगली अपडेट उनके लिए है जो लोग अभी सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि एक नए अपडेट के अनुसार मतलब एक नया रूल्स जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि 1 साल की जेल, इसके साथ 5 लाख रियाल का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हो। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करते हो, नुकसान पहुंचाते हो या किसी के बारे में गलत तरीके से एक तरह से जानकारी देते हो, इसके साथ अगर आप किसी को उकसाते हो या और कुछ इसी तरीके से अगर आप गलती हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर कुछ इस तरह से जुर्माना या दंड हो सकता है। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी में घर में काम करने वाले लोगों को लेकर है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर घर में काम करते हो तो अभी आपको एक नया वीजा लेकर सऊदी अरब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी ने अभी एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि जो फिलीपींस है उसकी भर्ती बंद हो चुकी है। मतलब कुछ दिक्कतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही थी, लगातार अपडेट किया जा रहा था, तो इसकी वजह से अभी भर्ती बंद हो गई है और कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इसलिए सभी देशों के लिए घरेलू वर्कर के लिए जो वीज़ा है वो चालू किया गया है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अगली अपडेट एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो एक वैक्सीन को लेकर है, लेकिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो या किसी भी देश में रहते हो, क्योंकि एक सरकारी क्षेत्र में एक कर्मचारी कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की वजह से उसने इस्तीफा दिया। मतलब उसका जो मतलब प्रत्यक्ष अधिकारी है उसने कहा कि आप वैक्सीन लीजिए और छुट्टी पर आप कुछ दिन के लिए पेपर लगाइए, लेकिन उसने कहा कि हम ना ही वैक्सीन लेंगे ना ही कार्य करेंगे। उसके बाद उसने जो है पूरी तरह से अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अगली अपडेट फ्लाइट को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक 6 कंट्रियों से प्रतिबंध हटा दिया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान या कुछ इस तरह से कंट्री शामिल है। लेकिन अगर आप सफ़र कर रहे हो सऊदी अरब का तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप वहां पर जाते हो और होटल क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हो तो आपको 2 साल की जेल और 2 लाख रियाल तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आपको एक नेगेटिव PCR प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद आपको एक तरह से क्वारंटाइन से छुटकारा दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट उनके लिए है जो लोग सऊदी अरब में अभी अपना टिकट बुक किए हैं और किसी वजह से उनका टिकट कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि एयरलाइंस को पूरा खर्चा देना होगा अगर वो दूसरी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और वहाँ पर अगर महंगा टिकट मिलता है तो भी एयरलाइंस को पूरा टिकट का भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि पूरी जिम्मेदारी जो एयरलाइंस है उनकी है। अगर टिकट रद्द होने पर जो यात्री हैं उनको सूचित नहीं किया जाता है तो भी उनको ही पूरा खर्च देना होगा, लेकिन अगर सूचना देती है एयरलाइंस तो 24 घंटे के अंदर उसको देना होगा, क्योंकि समय से 6 घंटे के भीतर दूसरे फ्लाइट में यात्रा करने की जो टिकट की पूरी राशि है वो वापस करनी होगी। तो आप जो है सावधान रहें अगर आप टिकट बुक करते हो। इस तरह से अभी एक नया आदेश जारी किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ ये भी कहा गया है कि निर्धारित समय से 14 घंटे पहले उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्री को टिकट की पूरी कीमत या बाकी यात्रा का भुगतान करना होगा, यानी 100% उसको पूरा भुगतान देना होगा। अगर टाइम से मतलब कम से कम 24 घंटे पहले निर्धारित समय से 14 दिन पहले एक उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्री के पास उड़ान के निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान की यात्रा करने या टिकट वापस करने का विकल्प होगा। मतलब उस स्थिति में टिकट का पूरा आपको भुगतान भी मिलेगा, इसके साथ 50% आपको मुआवजा भी दिया जाएगा, मतलब आप उसके हकदार हैं। दोस्तों अगर पूरी तरह से फ्लाइट कैंसिलेशन की बात करें तो अगर आप फ्लाइट कैंसिल करते हो तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि आप जो है कौन सी फ्लाइट बुक किए हैं। उसके बाद अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें कि वहां पर आपके फ्लाइट में क्या रूल्स लगाए गए हैं, क्योंकि फ्लाइट के हिसाब से जो ये सिस्टम है वो लागू होता है। और सऊदी अरबिया के लिए यह कुछ रूल्स हैं जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए, बाकी आप अपने ट्रैवल एजेंट से क्लियर करें।